नमस्कार। योग को जब से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला है, अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, उसका जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से व्यवसायीकरण हो रहा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का व्यवसायीकरण हो जाता है तो वह कुछ एक लोगों के हाथ में जाकर सिमट जाता है। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है, और वही जो विज्ञान है बहुसंख्यक लोगों के दुख का कारण बनता है। जैसे आज देख रहे हैं कि विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है, तो इस हिसाब से दुनिया के जो लोग हैं वो सबको सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग गरीब हैं, असंतुष्ट हैं, दुखी हैं। तो योग भी जो है ना, वो भी स्पिरिचुअल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके सहारे मनुष्य के अंदर छिपी हुई ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ को उभारा जा सकता है और उसका सदुपयोग से मानव जीवन को आनंदमय, सुखी बनाया जा सकता है। समाज को, इस संसार को आनंदमय बनाया जा सकता है। लेकिन इसका भी जितना मतलब तीव्र गति से व्यवसायीकरण हो रहा है, मैं कुकुर मुते की तरह योग शिक्षक पनप रहे हैं, योग गुरु का भी भरमार होता जा रहा है। आने वाले समय में लग रहा है कि यह जो योग है यह भी मैक्सिमम लोगों को जो है दुख का कारण बनेगा। तो बंधुओं, आज मैं योग और तंत्र क्या है, इसका सदुपयोग करने से क्या लाभ है और इसका दुरुपयोग करने से क्या नुकसान है, इस संदर्भ में मैं व्याख्या करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। पहले मैं बता दूं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है। देखिए, योग और जोड़ दोनों में अंतर है, किंतु बोलचाल की भाषा में, गणित की भाषा में जोड़ और योग दोनों को एक ही माना जाता है। लेकिन जोड़ का मतलब है एक जोड़ एक दो, दो आम जोड़ दो आम बराबर चार आम। मगर योग में क्या होता है कि एक जोड़ एक बराबर एक, दो आम जोड़ बराबर दो आम बराबर दो अगर होता है तो इसको कहा जाता है योग। मतलब एक में दूसरा का अस्तित्व विलीन होकर के एकाकार हो जाता है। तो योग का मतलब होता है एकाकार होना, दो वस्तुओं को आपस में मिलकर के एक हो जाना। इंग्लिश में कहेंगे टू यूनिफाई या यूनिफिकेशन। जैसे मान लो कि पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी पानी में घुल जाता है, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, चीनी का पता तो नहीं चलता है। तो ये जो है ना, मनुष्य का जीवन में योग का जो महत्व है वो इसी संदर्भ में है। मतलब जीवात्मा का परमात्मा में मिलन। अगर मान लिया जाए चीनी को जीवात्मा माना जाए और पानी को परमात्मा, तो जीवात्मा क्या है, परमात्मा रूपी पानी में ऐसा मिल जाता है कि जीवात्मा खुद ही परमात्मा बन जाता है, उसमें कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो चलिए, अब योग के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं हैं, उस पर संक्षेप में हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो योग का जो पहला परिभाषा है वो है सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। अर्थात सभी तरह की चिंता का परित्याग करना ही योग है। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आदमी जब गहरी नींद में सोता रहता है तो समय भी तो सभी तरह की चिंता का परित्याग ही हो जाता है, कोई चिंता उनता नहीं रहता है। तो क्या उसको हम योग कहेंगे? अब मनुष्य जब मूर्छावस्था में हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उस समय भी तो किसी तरह के मन में चिंता नहीं रहती है, तो क्या उसको योग कहेंगे? योग शब्द के अनुसार उसमें है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में विलीन होता है, एकाकार होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी का एक दूसरे में मिलन नहीं हो रहा है। और एक और पॉइंट है कि अगर सभी तरह की चिंता त्याग देंगे तो
स्वाभाविक है कि कर्म नहीं होगा। कर्म करने से पहले आदमी मन में चिंतन करता है, तब उसको कर्म में रूपांतरित होता है। तो इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, तब न उसको शरीर को बरकरार रखने के लिए खाना पीना, कपड़ा लता, तेल साबुन वगैरह मिलेगा। और शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यह जो परिभाषा है बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। दूसरा परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दिया वह है कि चित्त वृत्ति निरोध योग, माने योगस चित्त वृत्ति निरोध इति उक्तो योग, अर्थात चित्त वृत्ति को निरोध करना ही योग कहलाता है। अब सवाल है कि चित्त को अब वृत्ति को निरोध का मतलब स्तंभन करना, सस्टेन करना, माने उसकी गति को रोक देते हैं। तो वृत्ति का मतलब होता है पेशा, जिससे अर्निंग होता है। तो वृत्ति जो है सब मन का एनर्जी का स्रोत है। वृत्ति से ही मन को ताकत मिलता है, उससे ऊर्जा मिलता है, तब मन कार्य करता है। तो अगर वृत्ति को निरोध कर देते हैं, चित्त के जरिए जो है सो किसी भी चीज़ का अनुभव होता है, दर्शन होता है, देखता है, चित्त ही उसका कारण। तो चित्त को भी आप निरोध कर देते हैं और वृत्ति को भी, तो मन एनर्जी लेस होगा, तो मन तो खत्म हो जाएगा। अब मन ही मर जाएगा तो फिर शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर मन आत्मा से बना हुआ है। इसमें से तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो फिर मानव देह का कोई मतलब ही, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह जो महर्षि पतंजलि का योग का परिभाषा यह भी व्यवहारिक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसमें भी किसी का मिलन नहीं हो रहा है, किसी दो वस्तुओं का मिलन नहीं हो रहा है, तो फिर योग हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह भी व्यवहारिक परिभाषा नहीं है। फिर तीसरा परिभाषा है योग का, वो भगवान सदाशिव ने दिया है, वो है कि संयोगो योग जीवात्मा परमात्मनः इति उक्तो योग। तात्पर्य मतलब हुआ कि योग वह है जिसमें जीवात्मा का परमात्मा में मिलन होता है, मतलब जीवात्मा जो है से परमात्मा में एकाकार होता है, उसको योग कहते हैं। तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार यह परिभाषा उस पर फिट बैठता है कि जीवात्मा के परमात्मा में मिलन होता है। माने जीवात्मा वह प्रक्रिया, वह तकनीक जिसके द्वारा, जिसके अनुपालन करने से जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है, इसको कहा जाता है योग। तो अब एक तंत्र है, कहा जाता है कि तंत्र के बगैर योग संभव नहीं है, योग के बगैर तंत्र संबंध है, मतलब दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, तन का मतलब विस्तारित करना, अत्र का मतलब त्राण, अर्थात त्राण का मतलब होता है बंधनों से मुक्त करना, अर्थात बंधनों को तोड़ करके, बंधनों को मुक्त करके विस्तारित करना तंत्र कहलाता है। तो यहां पर तंत्र किसको विस्तारित करता है? मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है वह 8 तरह के बंधन से बंधा हुआ है, इसलिए वह जो है सो जड़ अवस्था में है। 8 बंधन हैं, कूल, शील, मान, लज्जा, घृणा, शंका, भय और जुगुप्सा। ये 8 बंधनों से बंधा हुआ है जीवात्मा। इसी बंधन के कारण जीवात्मा दुख भोग करता है। तंत्र एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से जीवात्मा इतना विस्तारित हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि बंधन ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। तो जीवात्मा
को विस्तारित करने का जो टेक्निक है वह है तंत्र कहलाता है। तो तंत्र एक साइंस है, योग भी एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। जहाँ से पदार्थ विज्ञान का अंत होता है वहीं से स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। तो योग और तंत्र दोनों साइंस है, टेक्नोलॉजी है। किसी भी टेक्नोलॉजी के उपयोग करने के लिए एक उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब प्रशिक्षण वही दे सकता है जो उसके बारे में बढ़िया से जानता है। तो योग गुरु वही हो सकता है जो योग के संदर्भ में अच्छा से जानता है। तंत्र क्या है, तंत्र का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, किया जाता है, योग का है क्या है, योग का प्रयोग कैसे होगा। तो जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का जो टेक्निक है उसको जानता है आध्यात्मिक गुरु, जिसको तारक ब्रह्म बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो गुरु के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म। मतलब गुरु जो होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। गुरु जो होता है स्वयं ब्रह्मा होता है, मतलब स्वयं सृष्टिकर्ता होते हैं। स्वयं विष्णु होता है, विष्णु का मतलब पालन करता। आप महेश्वर होते हैं, मतलब ध्वंस, विश्व विध्वंस करता। अब परम ब्रह्म का मतलब है वो निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण ब्रह्म है। तो ये सारे गुण मतलब सर्वशक्तिमान जो सत्ता है वही गुरु हो सकता है। गुरु तत्व के बारे में बाद में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा कि गुरु कौन हो सकता है, तब समझ में आ जाएगा कि गुरु का क्या क्राइटेरिया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक धरती पर जो गुरु पहला सदाशिव हुए, दूसरा श्री कृष्ण हुए और तीसरा जो सदगुरु का अर्थात तारक ब्रह्म का जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है, उस पर अगर कस कर देखते हैं तो इस काल में श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो गुरु हैं। तो जो गुरु बाकी जितने भी अभी तथाकथित अपने आप को कह रहे हैं जो गुरु, कोई जो गुरु नहीं है, सारे के सारे भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी जो योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, तो योग के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है, तो उसमें लोग एक बहुत बड़ा अपना ऑप्शन देख रहे हैं, पैसे कमाने का ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब अवसर देख रहे हैं। इसलिए कुछ एक 2 4 10 20 आसन सीख लेते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं योग प्रशिक्षक हूँ। कुछ आसन, थोड़ा मोड़ा कुछ साधना वगैरह, थोड़ा कुछ प्राणायाम इधर उधर से सीख लिए, अपने आप को बोलते हैं योग गुरु हैं। लेकिन बंधुओं, महर्षि पतंजलि का जो योग है, अष्टांग योग, उसी को मान्यता पूरी दुनिया में मिला है। तो अगर अष्टांग योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अष्टांग योग शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम से शुरू होता है। तो मैं पूछता हूँ कि जितने भी अभी योग प्रशिक्षक हैं या जो गुरु अपने आप को कहते हैं, क्या अष्टांग योग का जो पहला स्टेप है यम और नियम, इसके बारे में अपने फॉलोअर को बताते हैं, शिक्षा देते हैं? अष्टांग योग कहता है कि यम नियम का जो पालन नहीं करता है, आगे का जो स्टेज है उसको नहीं करेगा। अगर बिना यम नियम का पालन किए हुए कोई आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान करता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। वैसे ही लोग को बोलते हैं योग भ्रष्ट। जिस प्रकार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवा का अंधाधुंध प्रयोग करने से जो हालत आज लोगों की हुई है, आने वाला समय में बिना एक्सपर्ट योग गुरु, योग प्रशिक्षक के ये जो योग है ना तथाकथित, उसका जो अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक होगा, इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि योग के माध्यम से हमारे
पूरा बॉडी के अंदर के जितने भी नस नाड़ियाँ ग्रंथियाँ हैं सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सब बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन अंधाधुन अनसिस्टमेटिक ढंग से अगर इसका उपयोग करेंगे तो जितनी भी ग्रंथियाँ, नस नाड़ियाँ, हार्मोन्स है, सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। अति भी नुकसानदेह है और कम भी नुकसानदेह है। अब मैं कह रहा हूँ कि आसन के बारे में है जो परिभाषा है, आसन की परिभाषा स्थिर सुखम आसनम। जिस अवस्था में स्थिरता मिले, सुख मिले, उसको आसन कहते हैं। मतलब आसन जो है सो धीरे धीरे किया जाता है, हड़बड़ हड़बड़ नहीं किया जाता है। हड़बड़ हड़बड़ जो होता है उसको व्यायाम कहते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि व्यायाम और आसन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। आसन को भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं व्यायाम की तरह, अब व्यायाम को भी आसन, सब को बोलते हैं कि योग है। अष्टांग योग के एक पार्ट है आसन, उसी आसन को लोग बोलते हैं योग। तो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आसन के बारे में मैं बता रहा हूं कि आसन सभी लोग के लिए सभी आसन नहीं करना है। जो आसन के एक्सपर्ट होते हैं वो मनुष्य के बॉडी, उसके माइंड, उसके संस्कार को देख करके साथ साथ उसके बॉडी में क्या डिजीज है उसके अनुसार आसन सिखाते हैं। आसन में श्वास प्रश्वास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कब श्वास अंदर लेना है, कब कितना रोकना है, कब बाहर निकालना है, कितने देर तक करना है, कितने बार करना है। ऐसा नहीं है कि सर्वांग आसन कर रहे हैं तो बस 10 मिनट तक उसी को कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। विशेष विशेष परिस्थिति में विशेष आसन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी दुनिया में जो भी आसन का प्रैक्टिस हो रहा है, देख रहा हूँ सारे लोग जो है विकृत उद्देश्य है पैसा कमाना। मात्र आनंद मार्ग के गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कुल जो लगभग 40,000 आसन है उसमें से मात्र 40 आसन उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। और उनका कहना है कि अगर 40 आसन में से 5 आसन अधिक से अधिक प्रत्येक दिन कोई अगर नियमित सिस्टमैटिक ढंग से योग प्रशिक्षक से सीख करके अगर आसन करता है तो उसको कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो आनंद मूर्ति जी ने अपने से आनंद मार्ग के जितने भी आचार्य हैं उनको ट्रेनिंग दिया है। इसलिए आनंद मार्ग के आचार्य जितना बढ़िया योग के बारे में जानते हैं, आसन के बारे में उतना कोई नहीं जानता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आने वाला समय में ये जो अंधाधुन एंटीबायोटिक दवा का जो दुष्प्रभाव, उस तरह का दुष्प्रभाव योग से न हो, तो आनंद मार्ग के आचार्यों से मिल करके प्रॉपरली सीख लेना चाहिए। आसन के बहुत सारे रूल हैं। आसन यूं ही कहीं भी नहीं करना है, खुली हवा में नहीं करना है, प्लस कमरा में करना है तो ऐसा जगह पर जहाँ पर हवा का आवागमन सही ढंग से हो रहा हो, प्रदूषण नहीं होना चाहिए आसपास में। आसन करने के तुरंत बाद पानी में नहीं टच करना चाहिए। आसन करने के तुरंत बाद खाना पीना नहीं खाना चाहिए। और आसन अभ्यास के बाद बॉडी का मालिश करना चाहिए, शवासन जरूर करना चाहिए। और आसन करने वालों को सबसे जो वाइटल पॉइंट है वो सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से हमारा बाहरी मसल जो है वो मजबूत होता है और आसन से हमारे बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। हार्मोन्स से रस का सिक्रेशन होता है, स्रवन होता है, और वह जो है सीधे हमारा मन को प्रभावित करता है। तो अगर तामसिक आहार लेते हैं, आसन करते हैं, तो जो हार्मोन्स है वो भी तो तामसिक स्रावित होंगे। और वो तामसिक हार्मोन मन को क्या करेगा? चंचल बनाएगा। आसन का उद्देश्य है मन की चंचलता को
कंट्रोल करना, कम करना। क्योंकि मन जितना स्थिर रहेगा, सारे काम, चाहे भौतिक दुनिया का काम हो या आध्यात्मिक दुनिया के या मानसिक दुनिया का काम, शांत चित्त मन से जो करता है उसी को सफलता मिलती है। लेकिन तामसिक आहार लेकर के आसन करेंगे तो मन शांत होने की जगह पर चंचल होगा, उसकी चंचलता बढ़ेगी। नासा, लोग देखेंगे नासा कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं। अरे अब नासा करोगे, आसन करोगे तो जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आसन करने वालों को सात्विक आहार एकदम लेना मस्ट है। अगर कोई सात्विक आहार नहीं लेता है, तामसिक आहार लेता है, इवन लहसुन प्याज भी, लहसुन प्याज भी बहुत तामसिक है। लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज में तामसिकता नहीं है। मेडिसिन तो सब कुछ है, जहर भी मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन की जगह पर ना कि उसको खाद्य पदार्थ के रूप में लेंगे। अगर जहर को खाद्य पदार्थ के रूप में लेंगे तो क्या मौत होगी ना। तो लहसुन प्याज भी मेडिसिन है, तो जहाँ पर मेडिसिनल वैल्यू है वहाँ पर मेडिसिन के रूप में लेंगे, पर उसको भोजन के रूप में नहीं लेना है। तो आसन अभ्यास करने वालों को नासा और तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं दैट मीन्स आपको नुकसान होना है। अब उसमें आगे प्राणायाम बड़ा धड़ाधड़ से कर रहे हैं, जिसको मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी बैठ गए अब नाक बंद करके खींचना शुरू करते हैं, ताबड़तोड़। क्योंकि प्राणायाम के बारे में समझ नहीं है। आज जो लोग अपने आप को योग गुरु कहते हैं, योग एक्सपर्ट करते हैं, योग प्रशिक्षक, उनको भी प्राणायाम के बारे में कुछ समझ नहीं है। परंतु प्राणायाम का जो शाब्दिक अर्थ है, प्राण जो आयाम, मतलब कि हमारे जो प्राण है उसकी जो चंचलता, उसकी जो गति है उसको धीमी करना है, उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्राणवायु हैं और 10 प्राणवायु बहुत चंचल होते हैं। तो प्राणवायु जितना अधिक चंचल होगा, मन भी उतना ही अधिक चंचल होगा। और चंचल प्राणवायु दुख का कारण बनता है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु की चंचलता को नियंत्रित किया जाता है। तो ये प्राणवायु कौन कौन से हैं? अक्सर लोग कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति का प्राण पखेरु उड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो प्राण क्या है? देखिए, प्राण है वह बल जो मानव शरीर के बाह्य तथा आंतरिक संरचना में संतुलन बनाए रखता है। वह बल जो मानव देह के बाहरी और आंतरिक जो भौतिक संरचना है उसमें संतुलन बनाए रखता है, उसी को प्राण कहा है। तो इस तरह से प्राणवायु 10 हैं। 5 आंतरिक संरचना को नियंत्रित करते हैं और 5 बाहरी संरचना को नियंत्रित करते हैं। तो आंतरिक संरचना को नियंत्रित करने वाले जो 5 प्राणवायु हैं वो है, पहला प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, ये 5 हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, ये जो 5 प्राणवायु हैं ये बॉडी के, मानव के शरीर के आंतरिक संरचना को नियंत्रित करते हैं। अब बाकी 5 है नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। ये बाकी जो 5 प्राणवायु है ये मनुष्य देह के जो बाह्य संरचना है उसको नियंत्रित करते हैं। तो एक तरह से आप देखे होंगे कि ये दुनिया के जितने भी चीज़ है ना, सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। अब बराबर बल से तभी बैलेंस बना हुआ है। अगर ये बल कम बेसी हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मनुष्य के अंदर भी जो ये 5 जो प्राणवायु हैं, 5 प्राणवायु बाहर दिशा में काम करते हैं, 5 प्राणवायु आंतरिक दिशा में काम करते हैं। दोनों इस तरह से संतुलन बनाए हुए रखे हैं, बराबर शक्ति से
तब जाके हमारा जो भौतिक देह है वो बरकरार है। इसका संतुलन बिगड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। तो प्राणायाम के बारे में बाद में मैं डिटेल में बात करूंगा। ये प्राणायाम जो है बहुत बड़ी चीज़ है। प्राणायाम को अगर विधिवत सही ढंग से एक अच्छा उत्तम योग गुरु के निर्देशन में किया जाए तो शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, सारे के सारे कंट्रोल हो जाएंगे, सारे प्राणवायु कंट्रोल हो जाएंगे और मनुष्य शरीर से भी स्वस्थ हो जाएगा, मन से भी स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्राणायाम क्या है, 10 प्राणवायु का समाहार है प्राण, और प्राणायाम के द्वारा इन्हीं को नियंत्रण किया जाता है। उसका सिस्टम है कि ये जो हमारा श्वास प्रश्वास है, इस श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही प्राणवायु का नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब श्वास जितना तेजी से चलता है, प्राण उतना ही चंचल होते हैं। प्राण चंचल होंगे तो मन भी चंचल होगा, मन चंचल होगा तो न बुद्धि बढ़िया से काम करेगा, न विवेक काम करेगा, न समझ में आएगा, न याद होगा। तो अपनी बुद्धि और विवेक को तीव्र करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए, कुशाग्र करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अति लाभकारी है। तो उसमें प्राणायाम जो है, पहली बात है कि प्राणायाम करने वालों को सात्विक आहार लेना एकदम आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरह का नाशा नहीं लेना चाहिए। अगर नाशा लेने वाले या तामसिक आहार लेने वाले प्राणायाम करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और जो मानसिक बौद्धिक विकास की जगह पर ह्रास होगा। उसके अंदर जो हीन वृत्तियाँ बढ़ेंगी, कुसंस्कार बढ़े, कुवृत्तियाँ बढ़ेंगी, उससे जो शक्ति अर्जित करेगा उससे अपना भी नुकसान करेगा और समाज को भी नुकसान करेगा, दुनिया को भी नुकसान करेगा। तो इसलिए तामसिक आहार लेने वालों को प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर सात्विक आहार लेते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तो प्रॉपर जो योग प्रशिक्षक है, ये जो उत्तम कोटि का योग गुरु है, उसके निर्देशन में प्राणायाम सीखें। क्योंकि प्राणायाम में एक भाव होता है। हाँ, तो श्वास अंदर लेना, फिर रोकना जितना संभव हो, कुंभक कहा जाता है। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना रेचक कहा जाता है। तो लेने और छोड़ने के समय ब्रह्म का भाव लेना है। एक जो पार्टिकुलर चक्र है हमारे बॉडी के अंदर, जो कुल मुख्य रूप से 6 चक्र हैं और वैसे 8 चक्र हैं। तो अब किस चक्र में किस समय मन को केंद्रित करना है, यह मनुष्य के बॉडी संस्कार के अनुसार जो एक्सपर्ट आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, वो बताएंगे। तो अपने मन से प्राणायाम का अभ्यास करना भी अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। तो अभी इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। अंधाधुन आसन प्राणायाम के नाम पे लोग कर रहे हैं, जहाँ पा रहे वहीं नाक बंद करना शुरू कर दें, नाक बंद हो खींच करो। प्राणायाम करने समय प्रदूषण पर ध्यान दें। प्रदूषण एकदम नहीं रहना चाहिए, धूल धुआं कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन ध्वनि प्रदूषण में नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करने से पहले मन को शांत एकाग्रचित कर लेना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि प्राणायाम करते समय मन में जो भाव लेंगे उसी में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अगर मन में हीन भाव को लेते हुए प्राणायाम करता है तो उसकी हीन भावना बढ़ेगी और उससे अपना भी पतन होगा, आजू बाजू में जो है फ्रेंड सर्किल उनको भी पतन होगा। तो अब बताइए कि ये जो जोग चिल्ला रहे हैं तो जम नियम के बारे में बताते ही नहीं हैं। आसन और प्राणायाम वो भी विकृत रूप से करा रहे हैं। धारणा ध्यान के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। फिर कैसे बोलते हैं
योग योग। तो दोस्तों, ये योग के नाम पर कथित 2-4 आसन व्यायाम करा करके आगे जो है श्वास, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अधिक से अधिक व्यायाम करके मोटापा या और जो बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है और लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए प्रॉपर प्राणायाम और धारणा ध्यान करना पड़ेगा। अब बंधुओं, सारी बीमारियों का जड़, चाहे सामाजिक बीमारी हो या व्यक्तिगत बीमारी हो या शारीरिक बीमारी, सारी भी बीमारियों का जड़ है मन। कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन को ठीक करने के लिए ये अष्टांग योग है। किंतु अष्टांग योग में क्या बीमारी है जो महर्षि पतंजलि ने बताया था, उसमें कहीं किस चक्र पे करना है, क्या भाव लेना है, इस पर कोई विशेष जिक्र नहीं है। हठ योग इसको बोलते हैं। हठ प्राणायाम, जो बिना कुछ भाव लिए, बिना किसी पर्टिकुलर चक्र पे कहाँ करना है, जो करते हैं उसको हठ प्राणायाम करते हैं। और युधिष्ठिर प्राणायाम में उसमें भाव भी होता है और पर्टिकुलर पॉइंट भी होता है जहाँ पर मन को स्थिर करके करना पड़ता है। इसको बोलते हैं युधिष्ठिर प्राणायाम। चूँकि युधिष्ठिर ने इस प्राणायाम का सबसे पहले आविष्कार किया, शुरू किया, इसलिए युधिष्ठिर प्राणायाम कहा जाता है। तो आनंद मार्ग में जो हमारे तारक ब्रह्म सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये जो पहले से जो अष्टांग योग आ रहा है, सो अब भगवान सदाशिव के द्वारा दिया हुआ योग और तंत्र, इस सब का एक सुंदर समन्वय से एक जो लेटेस्ट स्पिरिचुअल साइंस में योग तंत्र का टेक्नोलॉजी उन्होंने तैयार किया है, उसका इन्वेंशन किया है, शोध किया है, उसको कहा जाता है राजाधिराज योग। राजाधिराज योग इतना अत्याधुनिक इसमें टेक्नोलॉजी है कि अगर इस राजाधिराज योग को किया जाए तो एक ही जन्म में मनुष्य परम पद परमानंद को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकता है। एक विद्यार्थी की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि किसी भी विषय को आसानी से समझ सकता है, याद कर सकता है और उसका व्याख्या कर सकता है। इतनी क्षमता उसकी बढ़ सकती है। राजाधिराज योग किंतु करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि इसी जन्म में ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाए, मैं कौन हूँ इसको समझ जाए, परमानंद को प्राप्त कर लें, तो आनंद मार्ग के जो आचार्य हैं उनसे मिलें और प्रॉपरली योग सीख लें, तभी कल्याण होगा। वरना ये जो इधर उधर वाले जो है ना, ये भरमाने वाला, इससे दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आनंद मार्ग के गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोवाइटा थ्योरी तथा माइक्रोवाइटा साधना दे करके एक स्पिरिचुअल साइंस, मतलब आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति उन्होंने ले आया है। और दूसरा क्या है कि उनका कहना है कि जो समाज है आज तक बना नहीं है। अगर समाज ठीक ठाक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो प्रगति होनी चाहिए, प्रॉपर जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज को ठीक करने के लिए सद्विप्र समाज, नव्य मानवतावाद जो उन्होंने दिया, और खासकर जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व, ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है समाज के लिए। एक बहुत बड़ा अमूल्य, अनमोल कहें अवदान है। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ
कि बंधुओं, टीवी देख करके या सोशल मीडिया देख करके या किताब पढ़ करके या किसी तथाकथित योग प्रशिक्षक के झांसे में आकर के अंधाधुंध योग का अभ्यास न करें, आसन का अभ्यास न करें, प्राणायाम का अभ्यास न करें, क्योंकि यह आपका जीवन को बहुत ही कष्टमय बना देगा आने वाला समय। तत्काल तो फायदा होगा। अब देखो, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो योग को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला, अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। अभी सबसे ज़्यादा बीमारी रईसों को है। किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को मोटापा की बीमारी है, किसी को एकदम तरह तरह की बीमारियों का घर उनके बॉडी में है। अब उनके पास तो पैसे अपराध हैं, तो कहीं से न कहीं से उनको मिला कि ये जो हम लोग की बीमारी है ये दूर किया जा सकता है योग के माध्यम से। और योग के माध्यम से अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है, अच्छा खासा धन दौलत शोहरत भी कमाया जा सकता है, मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसलिए सारे पूंजीपति दुनिया के लोग मिल करके योग को एक मान्यता दिया। अब इसमें हमारा भारतवर्ष जो है सो एकदम माने बड़ा क्या बोलते गर्व कर रहा है। गर्व की बात है। चलो, कम से कम योग को लोग समझने की कोशिश लगा तो लोगों का कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किंतु नीम हकीम खतरे जान। अब योग के बारे में लोगों को बढ़िया से जानकारी नहीं है तो वो तो और खतरनाक है। इससे बढ़िया तो नहीं अनुशीलन करना ही अच्छा था। तो इसलिए ये जो योग के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहे हैं इससे बचकर रहें। और आनंद मार्ग एक बढ़िया प्लेटफार्म है जहाँ पर आप आकर के योग सीख सकते हैं। और ये मत मान लें कि मैं आनंद मार्गी हूँ इसलिए आनंद मार्ग का बड़ाई कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप पहले अध्ययन करें, समझें, अच्छा लगे तो अवश्य इससे लाभ उठावें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।